भैयाओ, राम जी जब आए हैं पीछा करते करते ढूंढते ढूंढते जटायु मिले हैं। और जटायु जी महाराज गोद में लए हैं, धूल झारी है, रोए हैं भगवान जटायु के लिए। और आपको पता है, दो व्यक्ति घायल पड़े हैं जिनके पास भगवान गए हैं। पूछो तो बता दूं, बोलो। एक पितामह भीष्म और एक जटायु, दोनों घायल हैं, दोनों मरणासन्न हैं और दोनों के पास में भगवान गए हैं। पर एक अंतर है, जटायु के पास में भगवान तुरंत पहुंचे हैं और भीष्म के पास में जब पहुंचे, जब पूरा महाभारत है गो। अच्छा, पितामह भीष्म को कोई धूल नहीं झराई, बिना को अपने हाथन से संस्कार नहीं करो, लेकिन जटायु को अपने हाथन से संस्कार करो। अच्छा, भीष्म से यूं नहीं कही कि तुम्हें बाण निकाल दो, तुम्हें ठीक कर दो पहले की तरह, लेकिन जटायु से कही कि आप चाहो तो आपके पंख दोबारा वैसे के वैसे मैं कर दूंगा जैसे पहले थे, लेकिन भीष्म से नहीं कही। जबकि भीष्म का तप कितना बड़ा है, भजन कितना बड़ा है, उनकी हर चीज जटायु से बड़ी है। खान पान कितना अच्छा है उनका, और जटायु का बेचारे का जो मरी मराए पोहे ने खावे गीध वही तो होता है। तो जो शाकाहारी भी नहीं है जटायु तो, लेकिन जटायु को भगवान ने गोद में बिठा करके अपनी आंखों में आंसू भर करके रो करके कहा कि तुमने मेरी वजह से अपना ये हाल कर लिया। मैं बहुत आपका आभारी हूं, एहसानमंद हूं और मैं बहुत दुखी हूं। जब ये बात कही राम जी ने, जटायु जी तो रो ही रहे थे। तो राम जी ने उन्हें अपनी रूप दिया, स्वरूप जो मुक्ति होती है ना 4 प्रकार की, उसमें सारूप्य मुक्ति दी। गीध देह तज धरे हरि रूपा। तो अब इसका कारण क्या हुआ पता है आपको? पितामह भीष्म बाणों की सैया पे इतने दिन लेटते हैं, उसका कारण है कि इन दोनों के सामने एक परिस्थिति आई एक जैसी। पितामह के सामने भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, हाँ या ना? और जटायु के सामने भी हरण हो रहा था, लेकिन जटायु पितामह भीष्म देखते रहे, उन्होंने विरोध नहीं किया, रोका नहीं। यदि ये खड़े हो जाते तो कोई किसी की दम थी कि द्रौपदी को कोई हाथ लगा देता? तो इनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, केवल खड़े हो जाते। लेकिन जटायु में तो बेचारे में ताकत भी नहीं थी। कहां जटायु और कहां रावण है, बाके सामने कौन टिकता। लेकिन जाने सोच लई कि मरे भले ही जाऊं, पर किसी का हरण होते हुए अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा, जितनी बनेगी मदद करूंगा। मरना मंजूर है, पर ये देख पाना मेरे बस की बात नहीं है, ये जटायु कहता है। कुछ लोगों ने मना करी, रावण से मत भिड़ो, बड़ा 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 तगड़ा गुंडा है ये, हैं, बड़ा बदमाश है, इसने ऋषि मुनियों को मार डाला है और इसके सामने कोई टिका नहीं है। तो जटायु ने कहा, मर तो जाएंगे लेकिन हम ऐसा अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। जटायु के जब पंख कट गए तो बहुत लोगों ने ले कर लो परोपकार, हैं, कर लो धर्म करम, कट गए, अब डरे हो, मानी तो नहीं तुमने। लेकिन जटायु ने एक बात कही कि तुम पंख रख करके भी शोभनीय नहीं हो रहे हो, मेरे पंख कट गए तो भी मैं शोभायमान हो रहा हूं। मुझे पंख कटा करके भी सुकून है। इतिहास तुमसे कभी पूछेगा कि तुम्हारे सामने ऐसा होता रहा और तुम टुकुर टुकुर देखते रहे, तब तुम क्या उत्तर दोगे? मैं उत्तर दूंगा
कि पंख कट गए, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने अत्याचार होने नहीं दिया। उसके बाद स्वयं चल करके राम जी जटायु के पास पहुंचे हैं। तो जटायु से कही कि तात कर्म निज ते गति पाई, बोले तुमने अपने कर्म से सदगति को पाया है। जटायु बोले मेरो का कर्म हो, न मैं नहावो जानू, न मैं खाएवो जानू, न मैं भजन जानू, मेरा तो तामस शरीर है, मैं तो मांसाहारी व्यक्ति हूं, मेरो ऐसा कोई अच्छा कर्म ही नहीं कि मेरी सदगति है जाए। तो राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही, अपनी जगह ये सब अच्छी बातें, शाकाहारी होना, भोजन पानी में संयम बरतना, अथवा और भजन पूजा पाठ करना, ये सब धर्मात्मा होना अच्छी बात है। लेकिन राम जी बहुत प्यारी बात कहते हैं कि यदि किसी के अंदर परहित की भावना नहीं है तो वो कितनों बड़ो आदमी है जाए, मैं उसके दर्शन करने नहीं जाता। और यदि किसी के अंदर परोपकार बसाए तुम्हारी तरह, तो भले ही में और सद्गुण नहीं होए, मैं उसके दर्शन करने के लिए स्वयं चल करके जाता हूं। तो परहित बस परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु जटायु को गति दी है। बात समझ में आ गई भैया? जिनके जीवन में परोपकार भरा हुआ है, उन्हें राम को खोजना नहीं पड़ेगा। राम खोजते 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 उनके पास आ जाएंगे। पहले संत आएंगे और फिर भगवंत आएंगे। परहित वश जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि।